धन्यवाद अध्यक्ष जी। और आज बड़े महत्वपूर्ण विषय पर दुर्गेश भाई ने बड़ी चर्चा शुरू की है। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली का जो सफाई कर्मचारी है, जो नगर निगम में काम करता है, वो सुबह 6 बजे उठकर दिल्ली की सड़कों को साफ करता है, दिल्ली की सड़कों से कूड़ा उठाता है। जब लोग सुबह सो के नहीं उठते उससे पहले अपनी ड्यूटी पे पहुंच जाता है। लेकिन अध्यक्ष जी, इतना सब कुछ करने के बाद भी, दिल्ली को साफ सुथरा करने के बावजूद भी, पिछले 17-18 सालों से दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार थी नगर निगम के अंदर, और उस 17-18 साल की सरकार ने अध्यक्ष जी, क्योंकि अभी दुर्गेश जी ने यहाँ 2017 की बात करी, तो 2017 के उस निगम का मैं सदस्य भी था, उस सदन का, 2017 से 20 तक। वहां केवल अध्यक्ष जी सफाई कर्मचारी, जब सदन शुरू होता था तो सफाई कर्मचारी सदन के बाहर बैठे हुए होते थे और उनकी मांग होती थी कि हमें 3 महीने से वेतन नहीं मिला। उनकी मांग होती थी कि हमें हमारे अलाउंस नहीं मिले। उनकी मांग होती थी कि हमें हमारा वेतन समय पे नहीं मिल रहा, हम पक्के नहीं हो रहे। एक व्यक्ति जो इस नगर निगम में जब वो जवानी में लगा था और आज की रिटायरमेंट के 5 साल रह रहे हैं, वो आज तक भी पक्का नहीं हुआ। ऐसी स्थिति नगर निगम की थी। और चारों तरफ दिल्ली में दिवाली होती थी तो दिवाली पे कूड़ा कूड़ा होता था, सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे होती थी। उनकी मांगे बहुत जायज थी। अगर कोई व्यक्ति किसी संस्थान में काम कर रहा है तो उसे वेतन चाहिए, उसे घर चलाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, फीस भरने के लिए उसको पैसा चाहिए, क्योंकि उन्हें काम किया तो उसे वेतन चाहिए। लेकिन नगर निगम में ऐसा नहीं होता था। हमेशा सदन के अंदर जो एजेंडा आता था वो एजेंडा सिर्फ और सिर्फ कमीशन का एजेंडा होता था, कभी सफाई कर्मचारी के हित का एजेंडा नहीं होता था, जो जनता के लिए सुबह 6 बजे उठ के सड़कों को साफ करता था। लेकिन अध्यक्ष जी, दिल्ली के लोगों ने मन बनाया हुआ था अब की बार, और उन्होंने ये मन पूरा बनाया हुआ था कि अब की बार इस भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी को, जिसने नगर निगम को बर्बाद किया, पंगु बनाया, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया, उस नगर निगम से अब की बार भाजपा को उखाड़ के फेंकना है। दिल्ली में चुनाव की घोषणा हुई। दिल्ली में चुनाव होने से पहले क्या क्या हुआ सबको पता है, क्योंकि भाजपा जाने नहीं चाहती थी। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया हुआ था, खूब डिलिमिटेशन हुआ, सब कुछ हुआ, सारे एजेंडे हुए। लेकिन दिल्ली के लोगों ने मिलकर आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर पहली बार नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी का मेयर बना, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। और उस सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिल्ली के लोगों से वादा किया था, जो सफाई कर्मचारी से वादा किया था कि अगर हम नगर निगम में आएंगे तो आपको पक्का भी करेंगे, आपको वेतन भी देंगे। और आज मुझे बताते हुए सदन में खुशी हो रही है कि आज जब मैं सफाई कर्मचारियों से मिलता हूं, मैं उनसे बात करता हूं, तो आज वो बताते हैं कि आज अगर मेरी तनख्वाह 31 तारीख को आती है, एक गेस्टेड अफसर की तनख्वाह 31 तारीख को आती है, तो 1 तारीख को सफाई कर्मचारी के अकाउंट में तनख्वाह आती है। ये सपना अगर किसी ने पूरा किया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा करने का काम किया। उसके साथ साथ जब उनके पक्के होने की बात आई तो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि हम नगर निगम में आएंगे, सफाई कर्मचारी को पक्का करेंगे। और मात्र 6 से 8 महीने की सरकार, मात्र 8 महीने की सरकार, कहां 17 साल और कहां 8 महीने, उस 8 महीने की सरकार ने 6594 सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि हम सफाई कर्मचारियों को पक्का कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो हमेशा सफाई कर्मचारियों की विरोधी रही है, दलित समाज की विरोधी रही है, जिसने उनको हमेशा कच्चा रखा, उनसे काम कराया, वेतन नहीं दिया, 3-3 महीने उन्हें स्ट्राइक पे भेजा, उनको ये बात नागवार गुजरी। जब सदन में ये एजेंडा आना था, उस एजेंडे को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने उनको समर्थन करना चाहिए था, उन सफाई कर्मचारियों के पक्का होने का। लेकिन उससे उलट जाते हुए उन्होंने उसका विरोध किया। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार थी, संख्या ज्यादा थी, एजेंडा पास हुआ। उसके बाद भी जब वो नई बात बनी तो वो कोर्ट पहुंच गए उनको रुकवाने के लिए कि इनकी ये नियुक्ति कैसे हो सकती है। अरे आपको इतना दर्द, आपको इतना डर, आप इतनी नियुक्तियां होती नहीं जाते हो, लेकिन सफाई कर्मचारी से आपको आखिर ऐसी क्या नफरत है? दलित समाज के लोगों से आपको क्या नफरत है ऐसी
क्या आप उसको रुकवाने के लिए कोर्ट चले गए? मैं मुख्यमंत्री से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि वो सपना उन सफाई कर्मचारियों को उन्होंने पूरा करने का काम किया जो इतने सालों से वो देख रहे थे। आज उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जाग चुकी है। क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है, अरविंद केजरीवाल की सरकार आ गई है, तो आज वो पक्के भी होंगे, आज वो परमानेंट भी होंगे, आज तनख्वाह भी समय में मिलेगी, उनके अलाउंस भी मिलेंगे और दिल्ली साफ सुथरी और सुंदर भी बनेगी। आज दिल्ली को आप देख लो, ये वही दिल्ली है, वही स्ट्रक्चर है, वही कर्मचारी हैं। जैसे स्कूल बदले दिल्ली के अंदर, वैसे याद दिल्ली की एमसीडी बदल रही है। दिल्ली की सड़कें साफ सुथरी और सुंदर हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर फर्क है तो नियत का फर्क है। मुख्यमंत्री जी की नियत बहुत साफ है, क्लियर है, उनका विजन क्लियर है। वो दिल्ली को साफ करना चाहते हैं और उसके साथ साथ उन सफाई कर्मचारियों को सुविधाएं देना चाहते हैं जो इन लोगों ने आज तक देने का काम नहीं किया। तो मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जब भी दलित समाज के लोगों की, हमारे स्वच्छता कर्मचारियों की बात आती है, वो हमेशा खड़े रहते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि दिल्ली के अंदर, इसी दिल्ली के अंदर सीवर के अंदर घुसने से लोगों की मौत हुआ करती थी। मुख्यमंत्री जी ने आज सीवर के अंदर वो सीवर साफ करने की मशीन लेके आए और विशेष तौर पे उस वर्ग के लोगों को मशीन देने का काम किया। आज वो मौत वहां पे नहीं होती है और उन लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया। ये विजन अगर किसी के पास है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतने सारे कर्मचारियों को एक साथ पक्का किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।